धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चतुर्मास के दौरान व्रत पूजन, हवन और ध्यान एवं योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। ये समय संतों और भक्तों और साधुओं के लिए विशेष माना गया है। मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इस समाविधि में जो मनुष्य संयम और नियम का पालन करता है उसके पुण्य की गणना ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते, ऐसा पद्म पुराण कहता है। इस दौरान विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना विशेष पुण्यदायी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने के लिए सोते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु जितने समय के लिए सोते हैं उस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ और मकान की नींव डालना जैसे कार्य नहीं किए जाते। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इन देव भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बतलाया कि राजा बलि ने तीनों लोगों पर अधिकार पा लिया है। उस समय भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और स्वर्ग को नाप लिया। राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखना है, तो इस पर बलि ने कहा कि आप मेरे सर पर रख दीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोगों को मुक्त करवा लिया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वहीं राजा बलि के दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। भगवान विष्णु के पाताल जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल से मुक्ति दिलाने के लिए एक तरीका निकाला और गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांग लिया। वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। वहीं वामन रूप में भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है। अन्य कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का शंखचूड नामक एक राक्षस से युद्ध हुआ था। उस युद्ध में राक्षस तो मारा गया, वहीं युद्ध में भगवान विष्णु बहुत थक गए थे, तो वे अपना कार्य भगवान शंकर को सौंप कर योग निद्रा में चले गए। इन 4 महीनों के लिए भगवान शंकर ही भगवान विष्णु के सारे कार्य देखते थे। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव के अवतार रुद्र सृष्टि के संचालन के साथ साथ सृष्टि के भ्राता का भी दायित्व संभालते हैं। भगवान रुद्र की स्तुति ऋग्वेद में बलवान में अधिक बलवान कहकर की गई है। इसलिए इन दिनों रुद्र की पूजा करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। भगवान रुद्र प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और क्रोध भी इनको बहुत जल्दी आता है। सृष्टि के संचालन के दौरान रुद्र जब किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते तो वे उनकी सभी समस्याएं दूर कर देते हैं और वे जिस पर क्रोध करते हैं उनको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देवशयनी एकादशी से भगवान के शयन में चले जाने के बाद रुद्र के हाथों में सृष्टि के संचालन का दायित्व आ जाता है। कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तो फिर से सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान विष्णु ही देखते हैं। जब भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में होते हैं तो इस समय को चतुर्मास कहा गया है। चतुर्मास के समय ब्रज धाम की यात्रा बहुत फलदायक कही गई है। इस दौरान सभी तीर्थ ब्रज में ही रहते हैं और कृष्ण लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। चतुर्मास आषाढ़ मास के 5 दिन, सावन मास के 30 दिन, भाद्रपद के 30 दिन, अश्विनी मास के 30 दिन और कार्तिक मास के 11 दिन मिलाकर चंद्र मास के हिसाब से 106 और मास के हिसाब से 108 दिनों का चतुर्मास बनता है। चतुर्मास के समय जब तब
दान का विशेष महत्व कहा गया है। चातुर्मास में सावन मास, हरियाली तीज और रक्षाबंधन जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। चतुर्मास का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये 4 मास खान पान में अत्यंत सावधानी बरतने के होते हैं। ये 4 माह बारिश के होते हैं। इस समय हवा में नमी काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण बैक्टीरिया, कीड़े, जीव जंतु आदि बड़ी संख्या में पनपते हैं। सब्जियों में जल में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। खासकर पत्तेदार सब्जियों में कीड़े आदि ज्यादा लग जाते हैं। इस लिहाज से इन 4 मास में पत्तेदार सब्जियां आदि खाने की मनाही रहती है। इस दौरान शरीर की पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है, इसलिए संतुलित और हल्का सुपाच्य भोजन करने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों में व्रत और पूजा पाठ का बहुत महत्व है। सावन में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाती है। सोमवार का व्रत रखकर शिव जी विशेष कृपा पा सकते हैं। भाद्रपद में भगवान गणपति और कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा और व्रत किए जाते हैं। अश्विन में माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं। कार्तिक में माँ लक्ष्मी की पूजा कर धन में वृद्धि की कामना की जाती है। इन 4 माह में पाचन शक्ति भी कमजोर होती है। ऐसे में व्रत करने से व्यक्ति सौभाग्य के साथ सेहत से भी लाभ होता है। चतुर्मास से वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है। ऐसे में बदलते मौसम से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, इसलिए एक ही स्थान पर रहकर तप करना फलदायक होता है। साधुजन भी इस अवधि में यात्रा का त्याग कर अपने स्थान पर ही तप और साधना करते हैं। चतुर्मास के दौरान मौन रहने की सलाह दी जाती है। इन 4 महीनों में देव सोने के बाद तामसिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। माना जाता है कि इससे व्यक्ति गलत रास्ते पर जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मौन रहने से व्यक्ति ऊर्जावान बनता है और मानसिक शक्तियों में भी बढ़ोतरी होती है। चतुर्मास में भूमि पर सोना उत्तम माना जाता है। चतुर्मास में इन बातों का विशेष ख्याल रखें। चतुर्मास में पानी के दूषित होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए जल संबंधित बीमारियों के बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि बरसात के मौसम में जमीनी कीड़े पैदा होते हैं। रिसर्चर्स की माने तो इस मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां बैक्टीरिया के संक्रमण से ग्रसित होती है, मसलन पालक, सलाद और पत्ता गोभी आदि। इसलिए इनके सेवन से पहले इन्हें अच्छे से धो लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा उड़द की दाल से परहेज करना बताया गया है। व्रतियों को खास तौर पर प्याज, लहसुन और बैंगन खाने से परहेज बताया गया है। दूध का सेवन करते समय अधिक पानी मिलाकर इसका प्रयोग करने की सलाह दी गई है। अगर आप चतुर्मास व्रत नहीं करते हैं तो स्वस्थ रहने के लिए इन बातों को अपना सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ।